चैप्टर 1 निकोबोबिनस। यह एक जो कहानी है वो एक बहुत ही असाधारण बच्चे की है। हु एवर स्टक हिज टंग आउट एट द प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर को भी टीज करने से, तंग करने से नहीं घबराएगा। उस बच्चे का नाम था निकोबोबिनस। ही लिव्ड अ लॉन्ग टाइम अगो इन अ सिटी कॉल्ड वेनिस एंड ही कुड डू एनीथिंग। अब वो बहुत टाइम पहले की बात है, वो एक सिटी में रहता था, उस सिटी का नाम था वेनिस, और वो कुछ भी कर सकता था। ऑफ कोर्स ये हर कोई नहीं जानता था। ऑफ कोर्स नॉट एवरीबडी न्यू ही कुड डू एनीथिंग। इनफैक्ट ये बात सिर्फ एक ही कोई जानता था, तो वो थी उसकी बेस्ट फ्रेंड रोजी। लेकिन nobody took any notice of anything Rosie said because she was always having wild ideas anyway. लेकिन कोई भी, nobody यानी कोई भी इस बात का ध्यान नहीं रखता था कि रोजी ने क्या कहा। पर वो हमें, क्योंकि रोजी की जो आइडियाज़ रहती थी वो एकदम अजीब सी आइडियाज़ होती थी, वाइल्ड आइडियाज़ रहती थी। एक बार की बात है, वन डे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें रोजी ने निकोबोबिनस से कहा कि लेट्स पुल अप एवरी सिंगल वीड ऑन योर डोर स्टेप। तुम्हारे दरवाजे के पास जितने भी अनवांटेड प्लांट्स हैं उन सबको चलो हम निकाल के फेंक देते हैं। लेट्स नॉट, सेड निकोबोबिनस। निकोबोबिनस ने बोला बिल्कुल नहीं, और रोजी ये पहले ही जानती थी कि ये उसका जवाब होगा। इन दैट केस, इस केस में रोजी रिप्लाइड लेट्स डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैगन। चलो ठीक है, हम लैंड ऑफ ड्रैगन ढूंढने चलते हैं। तो निकोबोबिनस ने कहा डोंट बी डेफ्ट, हाउ कैन वी डू दैट। निकोबोबिनस ने कहा पागल मत बनो, या बिना सोचे समझे मत बोलो, हम ये कैसे कर सकते हैं। बिकॉज यू कैन डू एनीथिंग, सेड रोजी। रोजी ने बोला तुम कुछ भी कर सकते हो। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज इट वॉज गेटिंग लाइट, जैसे ही सुबह हुई और थोड़ी बहुत लाइट रोशनी हुई, रोजी आ गई और उसने छोटे से पत्थर उठा के निकोबोबिनस के घर के शटर पे मारे, के दरवाजे पे मारे, जिसको निकोबोबिनस ने सुना और निकोबोबिनस बाहर आया। निकोबोबिनस वॉज स्टिल हाफ अस्लीप, अभी तक के वो आधी नींद में से था, और वो बाहर निकल के उसने पूछा व्हाट्स द मैटर रोजी, ही आस्क्ड। उसने रोजी से पूछा क्या बात है। whispered रोजी, आई हैव caught the buns and lemonades। रोजी ने विस्पर बिल्कुल धीरे से बोलते हुए कहा कि मैंने आज बंस और लेमोनेड्स लाए हैं। तो निकोबोबिनस ने पूछा व्हाट फॉर, किस लिए। सप्लाइज फॉर द रोड, विस्पर्ड रोजी, रास्ते पे खाने के लिए, ऐसे धीरे से रोजी ने कहा। विस्पर्ड यानी धीरे से बोलना। वेयर आर वी गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं, निकोबोबिनस ने पूछा। तो रोजी ने जवाब दिया वी आर गोइंग टू फाइंड द लैंड ऑफ ड्रैगन। रोजी ने बोला हम लैंड ऑफ ड्रैगन को ढूंढने जा रहे हैं। क्या ये कल हमारी बात हुई थी, तुम भूल गए? डोंट यू रिमेंबर, क्या तुमको याद नहीं है? ओ आई थॉट यू माइट हैव फॉरगेटन अबाउट दैट, सेड निकोबोबिनस। निकोबोबिनस ने कहा मुझे लगा तुम ये पक्का भूल चुकी होगी। नो फियर, सेड रोजी, इट्स वन ऑफ द बेस्ट आइडियाज यू हैव एवर हैड। यहाँ पे रोजी ने रिप्लाई किया कोई बात नहीं। अब ये जो लाइन है इट्स वन ऑफ द बेस्ट आइडियाज यू हैव एवर हैड, ये पुरानी बातों से कंसर्न्ड है। जब रोजी ने कहा निकोबोबिनस को तुमने आज तक के जितने आइडियाज़ कही है ये उससे सबसे अच्छी आइडिया थी। उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये जो आइडिया थी वो लैंड ऑफ ड्रैगन जाने की आइडिया थी और रोजी को एडवेंचर्स बहुत पसंद थे। व्हाट अबाउट द वीडिंग, सेड निकोबोबिनस। निकोबोबिनस ने कहा अगर हम वीडिंग करें तो वीडिंग के बारे में तुम क्या सोचती हो? वीडिंग यानी घर के बाहर जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उसको काट तोड़ के फेंकना। कम ऑन, सेड रोजी। रोजी ने बोला क्या बात करते हो, जाने दो इसको। सो दे सेट ऑफ थ्रू द अर्ली मॉर्निंग टाउन और वो उसी वक्त ही अर्ली मॉर्निंग टाउन की तरफ जाने के लिए निकले। सो दे सेट ऑफ थ्रू द अर्ली मॉर्निंग टाउन, उसी वक्त ही अर्ली मॉर्निंग, सुबह को ही शहर से निकलने के लिए चल पड़े। When they got to the end of the narrow street where they lived, they met a night watchman who said, "Where are you two going at this hour?" अभी ये जो लाइन है इसका मतलब है जब वो जाने के लिए निकले तो वो जिस गली में रहते थे that was a narrow street। नैरो स्ट्रीट मतलब संकरी सी गली थी जहाँ वे रहते थे।
जब उसको उन्होंने कंप्लीट किया, जब उसके एंड पे आए तो उनको एक नाइट वॉचमैन चौकीदार मिला जिसने उनसे पूछा, वेयर आर यू टू गोइंग एट दिस आवर, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो इतना सुबह को, इतना जल्दी। इस पे निकोबोबिनस ने जवाब दिया, वी आर गोइंग टू लुक फॉर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स, हम लोग लैंड ऑफ ड्रैगन्स देखने के लिए जा रहे हैं। तो नाइट वॉचमैन ने कहा, यू कांट डू दैट एट दिस टाइम ऑफ द मॉर्निंग, तुम ये नहीं कर सकते हो इतना सुबह सुबह, इतना जल्दी। पर इससे पहले कि वो उनको पकड़ता, बट बिफोर ही कुड ग्रैब देम, ग्रैब यानी पकड़ना, रोजी एंड निकोबोबिनस वर स्प्रिंटिंग अवे एज फास्ट एज दे कुड। रोजी और निकोबोबिनस दोनों भाग गए, स्प्रिंटिंग अवे बहुत तेज भागे। यहाँ पे स्प्रिंटिंग वर्ड का मतलब होता है बहुत तेज भागना। जो एथलीट्स होते हैं, जो कंपटीशन में दौड़ते हैं, वो जिस तरीके से फास्ट दौड़ते हैं उसके लिए स्प्रिंटिंग वर्ड यूज़ किया जाता है। And they didn't stop running until they had crossed 3 bridges and tripped over a dog that was lying asleep under a garden wall. वो तब तक के नहीं रुके जब तक कि उन्होंने 3 ब्रिजेस को क्रॉस कर दिया, और वो जाके कहाँ गिरे, एक डॉग के ऊपर, जो डॉग जो है वो गार्डन वॉल के इधर सोया हुआ था। रोजीज बॉटल ऑफ लेमोनेड स्मैश्ड अगेंस्ट द वॉल, जो रोजी ने बॉटल लेमोनेड खाने के लिए लाई थी वो जाके गार्डन वॉल से टकराई और वो टूट गई, और जो डॉग है वो उनकी तरफ भागा, बार्किंग मतलब भौंकते हुए, और वो इस तरीके से भागते हुए उनके पास आया एज इफ इट हैड थॉट द डॉग्स डूम्सडे हैड अराइव्ड, जैसे कि डॉग को ये लगा कि उसका जजमेंटल डे, आखिरी दिन जो है वो आ चुका था। फॉर अ मोमेंट, कुछ देर के लिए, दे वर श्योर इट वॉज गोइंग टू बाइट दैम, उनको लगा कि डॉग तो अभी उनको ज़रूर काटेगा। बट देन इट नोटिस्ड द 2 बर्न्स दैट हैड रोल्ड इनटू द गटर, तब डॉग ने नोटिस किया कि जो 2 बर्न्स हैं वो रोल होते हुए गटर तक आए हैं, एंड वो उनकी तरफ लपका और इस तरीके से बाक किया, इस तरीके से भौंका थैंक यू के जैसे, और वो दौड़ पड़ा अपने बाकी फ्रेंड्स को बुलाने के लिए। वी आर नॉट गोइंग टू गेट फॉर विदाउट सप्लाईज, सेड रोजी ग्लोमीली। रोजी ने उदास होकर कहा, हम इतना दूर बिना किसी सप्लाईज, बिना कुछ खाने के नहीं जा सकते। इस पे निकोबोबिनस ने कहा, आई वंडर इफ़ आई कुड पिक अ फ्यू ऑफ दोज। निकोबोबिनस ने एप्पल ट्री की तरफ ऊपर देखते हुए बोला, मैं शायद कोशिश कर सकता हूँ यहाँ से कुछ एप्पल ट्रीज को तोड़ने के लिए। और उसने एप्पल ट्री को देखते हुए बोला जो कि गार्डन वॉल के दूसरे तरफ था। ऑफ कोर्स यू कैन, सेड रोजी, स्टैंड ऑन माई शोल्डर। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, रोजी ने कहा, आओ मेरे शोल्डर्स पे खड़े हो जाओ। So Nicobominus stood on Rosie's shoulder and climbed onto the wall. निकोबोबिनस रोजी के शोल्डर पे खड़ा हो गया और दीवार पे क्लाइंब करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जो ट्री था, जो पेड़ था, वो बहुत दूर था, जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा। एंड एज ही रीच्ड आउट, जैसे ही उस तक के पहुंचने की कोशिश किया, उसने अपना बैलेंस लूज कर दिया और वो जाके गिर गया, जाके गार्डन में। और मोस्ट मैग्निफिकेंट गार्डन, यानी बहुत बड़े गार्डन में, जैसा उसने अभी तक देखा नहीं था। निकोबोमिनस looked up at the high wall, but there was no way he could climb back. निकोबोमिनस ने वॉल को देखा, गार्डन की तरफ के अंदर गिर गया, वहाँ से उसने वॉल को देखा, पर उसके पास कोई रास्ता नहीं था कि उस वॉल पे चढ़ सके। What am I going to do? He yelled. अब मैं क्या करूँगा, ये बात चिल्ला के उसने कही। तो रोजी ने जवाब दिया, रोजी ने भी चिल्ला के जवाब दिया, You will think of something. तुम कुछ ना कुछ सोच लोगे। और ऐसा बोल के वो भगवान को प्रार्थना करने लगी। उसको बोलते हैं क्रॉसिंग हर फिंगर्स वेरी हार्ड। बहुत अपनी फिंगर्स क्रॉस की और भगवान से प्रेयर करने लगी। उसी वक्त ही निकोबोमिनस के पीछे से एक आवाज़ आई। ओए, एक गार्डन में कोई आदमी था जिसकी आवाज़ निकोबोमिनस को आई। निकोबोमिनस रुका नहीं और
डिडंट स्टॉप टू लुक, और ये देखने के लिए कि वो कौन है, पर वो दौड़ पड़ा स्ट्रेट ट्री पे। और तभी जो आदमी की आवाज़ आई थी उसने कहा, गॉट यू, मैंने तुमको पकड़ लिया। और उसी वक्त ही निकोबोबिनस ने अपने नेक के पास 5 थिक फिंगर्स, जैसे किसी ने उसको गले से पकड़ लिया हो, ऐसी महसूस की। ओ सेड निकोबोबिनस, निकोबोबिनस ने भी कहा, ओ आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, सेड द वॉइस। वो जिस गार्डन में जिसने उस आवाज़, जो आदमी की आवाज़ थी, उसने कहा, मैं कभी से तुम लोगों का इंतज़ार कर रहा था। और निकोबोबिनस ने 5 और थिक फिंगर्स को अपने रिस्ट के पास, अपने हाथ के पास महसूस किया। But Nicobovinus, instead of trying to run away, doubled himself up and went backward as fast as he could. So the man's legs were knocked from under him and he landed in a pile of leaves. इस इंसिडेंस में क्या हुआ कि निकोबोबिनस ने भागने के बजाय गुलांटी मार दी, पलट गया पीछे की तरफ, और जाके वो उसका, जब वो कूद रहा था उस टाइम पे उसका पैर जाके उस आदमी को लगा और निकोबोबिनस जाके एक पाइल यानी ढेर जो है लीव्स का, उस पे जाके गिर गया। आर यू ऑल राइट, कॉल्ड रोजी, रोजी ने बाहर से आवाज़ लगाई, क्या तुम ठीक हो? बट शी डिडंट हियर एनी रिप्लाई, पर उसको कुछ भी आवाज़ वापस सुनाई नहीं दिया, एक्सेप्ट फॉर द मैन हु ग्रॉल्ड, बस थोड़ा बहुत उसको आवाज़ आ रहा था उस आदमी का जो कि बहुत भुनभुना रहा था, गुस्से से बोल रहा था। जस्ट यू वेट बोथ ऑफ यू, तुम दोनों रुको, इस तरीके से उसने कहा। ओ डियर सेड रोजी, रोजी ने बहुत उदास होकर कहा, अरे अब क्या? साउंड लाइक ट्रबल, उसका जो आवाज़ था उसमें तकलीफ़ क्लियर सुनाई दे रही थी कि एक किसी मुसीबत में वो लोग फंस गए, उसकी ये समझ में आ रहा था, उसका साउंड बहुत दुखी था। और रोज़ी सही भी थी, निकोबोबिनस मुसीबत में फंस चुका था।